नमस्कार, मैं इंदु सहारण स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नागार्जुन की कविता उनको प्रणाम। इस कविता के माध्यम से कवि उन लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई न कोई कार्य किया और वो कार्य देश की सेवा के लिए या कुछ अलग करने के लिए उन्होंने वो प्रयास किया, परंतु वो उनमें सफल नहीं हो पाए और समय के साथ हम उन्हें भूल गए हैं। उन्हीं लोगों को याद करते हुए उनको नमन करने के लिए इस कविता की रचना की गई है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ कवि क्या कहते हैं? जो नहीं हो सके पूर्ण काम। कवि क्या कहते हैं कि जो कार्य पूर्ण नहीं हो सके, जो कार्य करने के लिए प्रारंभ तो हुए लेकिन वो कार्य पूरे नहीं हुए, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने कुछ कार्य करने प्रारंभ तो किए लेकिन वो उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर सके। इसी भाव को प्रधान रखते हुए इस कविता की रचना की गई है। कुछ कुंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। कि कुछ तो कुंठित होकर, कुंठा से ग्रस्त होकर अर्थात उत्साहहीन होकर, और कुछ लक्ष्य से भ्रष्ट होकर, लक्ष्य यानी जहाँ लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे भ्रष्ट होकर अर्थात भटक कर, जिन वीरों के अभिमंत्रित यानी जिन तीरों को मंत्रित किया गया था, वो तीर, बहुत से ऐसे वीर हैं जो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए प्रयास करते हैं या अपनी वीरता दिखाते हैं, लेकिन उनके वो अभिमंत्रित या मंत्रित किए हुए तीर भी या तो कुंठित हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, या वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अर्थात वो वीर अपना योगदान तो देते हैं परंतु अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए। कि रण अर्थात युद्ध की समाप्ति के पहले ही, युद्ध के खत्म होने से पहले ही बहुत ऐसे वीर भी हैं जिनके रिक्त अर्थात खाली, तुणीर यानी तरकश, वो टोकरी जिसमें तीर डाले जाते हैं और जो योद्धा अपनी कमर पर बांधे रखता है तीरों को डालने के लिए। बहुत से वीर ऐसे भी हैं जो युद्ध के खत्म होने से पहले ही तुणीर, जिनके तरकश जो है वो खाली हो गए अर्थात वो तीरवहीन हो गए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किए, इसीलिए वो उनको प्रणाम करते हैं, उन वीरों को प्रणाम करते हैं। जो छोटी सी नैया लेकर, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि वो नौका चलाने वाले या नाविक जो छोटी सी नाव लेकर उतरे करने को उद्दी पार, उद्दी यानी समुंदर, विशाल सागर को पार करने के उद्देश्य से, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी आ सकता है जो विशाल सागर को पार करने के लिए उद्देश्य से सागर में उतरे थे लेकिन उनके पास नैया नाव छोटी थी, और उन वीरों के लिए भी, वीर सपूतों के लिए भी जो भारत भूमि की सागर की सीमाओं पर रक्षा करते हैं लेकिन वो उनके पास साधन पूर्ण नहीं होते, लेकिन उनका प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। वो प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता, और मन की मन में ही रही, उनकी जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है उस सागर को पार करने की, वो मन की मन में ही खत्म हो जाती है, मन की मन में ही रह जाती है, और स्वयं हो गए उसी में निराकार। वो पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनके पास पूर्ण साधन नहीं है और वो स्वयं उसी विशाल सागर में निराकार हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसी विशाल सागर में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। उन वीरों को जो ऐसे प्रयास करते हैं, उन नाविकों को जो ऐसे प्रयास करते हैं, उनको कवि प्रणाम करते हैं। ये उनके प्रयास के लिए कवि के द्वारा उनको प्रणाम किया जा रहा है। आगे वो क्या कहते हैं? जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, उन वीरों को याद करते हैं जो हिमालय पर्वत की ओर बढ़े, उसको जीतने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो ऊंचा शिखर हिमालय की चोटी है उसकी ओर बढ़े। रह रुक रुक कर नव उत्साह, नए उत्साह से भरकर वो ऊपर बढ़ते हैं, हिमालय की चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, परंतु उन वीरों में से, उन पर्वतारोहियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ पर
हिम यानी बर्फ में ही समाधि ले लेते हैं, अर्थात बर्फ में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वो उस रास्ते पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनकी जो देह है वो वहीं पर दब जाती है, उसी बर्फ में समाप्त हो जाती है। कुछ असफल ही नीचे उतरे। और बहुत से पर्वतारोही ऐसे भी हैं जो उस शिखर पर जाते तो हैं लेकिन रास्ते से ही असफल होकर विपरीत परिस्थितियों के कारण नीचे उतर आते हैं, परंतु कवि उनके प्रयासों के लिए उनको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर उन पर्वतारोहियों को प्रणाम किया गया है जो ऊंचे शिखरों को विजय करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन या तो वो वहाँ समाधि ले लेते हैं अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या असफल होकर बीच रास्ते से ही नीचे आ जाते हैं। लेकिन उनका प्रयास मजबूर करता है कवि को उन्हें प्रणाम करने के लिए। आगे वो क्या कहते हैं, एकांकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कि एकांकी यानी अकेले, और अकिंचन अर्थात निर्धन, साधनों से रहित, जो भू परिक्रमा, साधन भी कम है, अकेले भी हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, पूरी धरती की परिक्रमा करना, पूरी धरती को अपने कदमों से नाप लेना, और भूमि की परिक्रमा करने के लिए निकले। हो गए पंगु, और रास्ते में ही वो पंगु हो गए, साधन वहीन हो गए। पंगु अर्थात अपाहिज कैसे, साधन वहीन। प्रतिपद इतने, प्रतिपद है की जगह यहाँ ई आएगा, प्रतिपद इतने, प्रतिपद प्रत्येक कदम पर, इतने पंगु हो गए, इतने अपंग हो गए, अदृष्ट के दाव चले। ईश्वर अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता, कौन नहीं दिखाई देता, ईश्वर या भाग्य, कि किस्मत ने या ईश्वर ने ऐसे दाव चले, भाग्य ने ऐसे दाव चले कि वो प्रति पग पर, प्रत्येक कदम पर उनके जीवन में, उनके रास्ते में अनेक मुसीबतें आई और वो सफल नहीं हो पाए। उनको प्रणाम, और उन लोगों को वो प्रणाम करना चाहते हैं जो निकले तो भूमि की परिक्रमा करने के लिए थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके रास्ते में अनेक रुकावटें आती हैं, वो चाहे भाग्य की रुकावटें हैं या ईश्वर के द्वारा दी गई रुकावटें हैं, लेकिन कवि उनको प्रणाम करते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कृत यानी सफल नहीं हो पाए अपने कार्य में, प्रत्युत बल्कि फांसी पर झूल गए। उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया, खुशी खुशी वो लटक गए। कुछ ही दिन बीते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय की ये बात नहीं है, फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, लेकिन ये दुनिया उन शहीदों को याद नहीं करती। इस घटना को अभी बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है। उन शूरवीरों को या उन वीरों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में या इस देश की आज़ादी के लिए जो फांसी पर लटक गए, अपना जीवन समाप्त कर दिया। और इस बात को बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये दुनिया उनको भूल गई है, अर्थात अब हम उन्हें याद नहीं करते। और कवि उन वीरों को प्रणाम करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आगे कवि क्या कहते हैं, थी उग्र साधना कर जिनका, जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सीन लगन, पर कुछ समय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, थी उग्र साधना कर जिनका, कि उन वीरों को प्रणाम करना चाहते हैं कि जिनके जीवन में उग्र अर्थात बड़ी साधना या कठोर साधना या कठोर तपस्या उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उनके जो कर्तव्य था वो क्या था, कठोर साधना। उनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, और उन शूरवीरों का जीवन रूपी जो नाटक है उसका दुखद पूर्ण अंत हुआ, अर्थात उनका जो जीवन का अंतिम समय था वो दुख में बीता। था जन्म काल में सिंह लगन, उनके जन्म काल में सिंह लगन था, अर्थात उनकी कुंडली में सिंह लगन था, पर कुछ समय ही देहांत हुआ। हमारे देश के अनेक शहीद वीर ऐसे हैं जिनके जीवन का अंतिम समय, उनके जीवन रूपी नाटक का जो अंत है वो दुख पूर्ण हुआ, और उनके जन्म काल में अर्थात उनके नाम में सिंह लगन था, उनकी कुंडली में सिंह लगन था। ऐसा माना जाता है कि सिंह लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लंबा जीवन जीते हैं, सुखद जीवन जीते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
कुसमय ही जब उनकी मृत्यु का समय नहीं था, यानी छोटी आयु में ही उनका देहांत हो गया। ऐसे भी बहुत से वीर हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी, अपना उनका जीवन समाप्त हो गया, दुखांत हो गया। उनको प्रणाम, कवि उन वीरों को भी प्रणाम करना चाहते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्बधी बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं कि दृढ़ व्रत, दृढ़ यानी कठोर व्रत था, दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, मूर्ति के समान यानी साक्षात सामने, दुर्दम, दुर्दम यानी अदम्य साहस, बहुत अधिक साहस से भरे हुए थे और साक्षात हमारे सामने उदाहरण के रूप में थे। कौन? वो वीर जिनके स्वभाव में दृढ़ता का व्रत था, अर्थात दृढ़ स्वभाव के थे, पक्के इरादे जिनके थे और जिनमें अदम्य साहस था, बहुत अधिक वीरता का भाव था और वो हमारे सामने मूर्तिमंत थे, स्पष्ट उदाहरण थे। पर निर्बधी बंदी जीवन ने, निर्बधी यानी निर और अवधि, अवधि यानी समय, निर जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा रहित वो समय जो उनके जीवन को बंदी जीवन ने, कि उनको बंदी बना लिया गया और उस बंदीपन की कोई समय सीमा नहीं थी, निरवधि था, अर्थात उनको कैद कर दिया गया अनिश्चितकालीन समय के लिए, उनको जेल में डाल दिया गया, जिनकी धुन का कर दिया अंत। और उस बंदी जीवन ने उनकी जो लगन थी, जिसकी धुन उन्हें लगी हुई थी, उसका अंत कर दिया, अर्थात जो उनके इरादे थे, वो उमंगे थी, धुन थी, लगन थी, वो समाप्त हो गई। ऐसे भी बहुत से वीर हुए हैं जिन्होंने कठोर व्रत लिया था देश की उन्नति के लिए या देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का, लेकिन उनको बंदी बना लिया गया और कारावास में डाल दिया गया, जहाँ पर उनकी जो लगन थी, जो धुन थी, जो उमंग थी, वो समाप्त हो गई। कहाँ? कारावास में। और वो कारावास का जो जीवन था, वो उस कारावास की कोई समय सीमा नहीं थी, लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक उनको बंदी बना लिया गया, जिसके कारण उनकी जो जीवन का जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया, अंत हो गया। उन लोगों को, उन वीरों को भी कवि प्रणाम करते हैं। आगे क्या कहते हैं, जिनकी सेवाएं अतुलनीय, जिन वीरों की या जिन लोगों की, शूरवीरों की सेवाएं अतुलनीय, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, सेवाएं जो उन्होंने देश के लिए कार्य किए वो अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, पर विज्ञापन से रहे दूर। और वो ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार को दूर रखा, अर्थात उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि उनकी वीरता का या उनके द्वारा किए गए कार्य का प्रसार किया जाए या प्रशंसा की जाए। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई, उनके कारण उनके जो मनोरथ थे, मन की जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, अभिलाषा थी, वो चूर चूर हो गई, अर्थात नष्ट हो गई। वो अपने आप को प्रचारित और प्रसारित नहीं करना चाहते थे, अपने कार्यों को, अपने कार्यों का विज्ञापन से वो दूर रहे, अपने प्रचार और प्रसार से वो दूर रहे, अपने कार्यों का वो प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते थे। और उनके कार्य कैसे थे? अतुलनीय थे। उन्होंने देश के लिए ऐसी सेवाएं दी जिनका किसी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उनका कहीं प्रचार प्रसार नहीं हुआ और विपरीत परिस्थितियों ने उनके जो इरादे थे, जो देश के लिए सेवाएं देनी थी या देश के लिए जो कार्य करने थे, उन सेवाओं के जो मनोरथ थे वो चूर चूर हो गए, उनकी इच्छाएं चूर चूर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि परिस्थितियां उनके जीवन में विपरीत थी। दुर्भाग्यवश उनका दुर्भाग्य ऐसा था कि जिसके कारण उनकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो सकी, और उन वीरों को भी कवि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो ये हमारी एक कविता थी, ज़्यादा लंबी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।